अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। मंथ ऑफ मे मींस मदर्स डे मंथ और इस मंथ में हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तकरीबन अब हर घर में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जब हम छोटे थे, यानी जब मैं अपनी बात करूँगी कि मैं जब छोटी थी और मेरी एज ग्रुप के जितने भी लोग थे छोटे, तो उस दौर में मदर्स डे इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। लेकिन अब बाकायदा एहतमाम किया जाता है, सेलिब्रेशन होती है और डे स्पेंड किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा एडिशन है, मुझे लगता है कि एक अच्छा एडिशन है और होना चाहिए। और वैसे लोग कहते हैं कि रोज़ाना ही मदर्स डे होता है, रोज़ ही आप सेलिब्रेट करें, एक दिन क्या मनाना। तो मैं कहती हूँ कि रोज़ाना तो होता ही है, लेकिन एक दिन अगर आप स्पेशली मनाते हैं तो उसकी क्या ही बात है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। और यहाँ मेरा बेटा नमाज़ अदा कर रहा था। ही इज़ जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड और उसे नहीं पता कि नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, लेकिन इसको इतना आइडिया है कि जब अज़ान होती है तो जानमाज़ बिछाई जाती है और नमाज़ पढ़ी जाती है। तो हम सब पढ़ते हैं नमाज़ माशाल्लाह से, तो देखकर उसको भी इसकी समझ आ गई है अब। और आज मेरी बेटी के स्कूल में पीटीएम था, तो मुझे अटेंड करना था लाजमी, तो इस वजह से मैं स्कूल मुझे जाना पड़ा और साथ में शीज़ को भी अपने साथ ले गई स्कूल विज़िट करवाने के लिए, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा शौक़ पैदा हो स्कूल का। तो मैं उसे स्कूल विज़िट करवा रही थी, क्लासरूम्स विज़िट करवा रही थी। हालांकि ये बड़े बच्चों का रूम है, तो बड़े बच्चे मतलब जैसे कि 1 हो गई, क्लास 2 हो गई, तो इस क्लास के बच्चों के ये क्लासरूम्स थे। तो मैं अभी यहाँ से इन्होंने चेयर्स वगैरह भी हटाई हुई थी क्योंकि पीटीएम था, तो इसलिए थोड़ी सी चेयर अरेंजमेंट कर रखी थी इन्होंने। तो इस तरह से तो भी नहीं विज़िट करवा सकी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि करवा दूँ ताकि उसके अंदर शौक़ पैदा हो। वैसे तो मैंने बहुत शौक़ पैदा करवाया हुआ है उसको स्कूल का जिक्र कर करके, लेकिन अब इंशाल्लाह उसका एडमिशन करवाएंगे। और आज बना रही हूँ जी बहुत मज़ेदार वाले नान, आलू वाले नान, जिसको आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं बड़े शौक़ से। और इसलिए ज़ोर दे रही हूँ बाज़ार से ख़रीद कर खाने पर कि ज़ाहिर है ख़रीद कर ही खाते हैं, लेकिन ख़रीद कर पे इसलिए इतना ज़्यादा ज़ोर है कि ये आप घर पर नहीं बना पाते। तो आज मैं लेकर आई हूँ इतनी आसान रेसिपी जिससे आप घर पर ही आलू वाले नान बना पाएंगे, और इतने लजीज और इतनी आसानी से बनने वाले कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ये मैंने बनाए हैं। तो ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है आपको कि आप बहुत मज़े वाले आलू वाले नान बना पाएंगे। आलू के पराठे तो हम उमूमन बनाते ही रहते हैं घर पे, लेकिन नान की क्या ही बात होती है। नान के जो टेस्ट होता है ना, और बाहर जो मिलते हैं नान, तो वो हम घर पर नहीं बना पाते। हम कहते हैं कि पता नहीं इसमें क्या मसाले ऐड करते हैं ये, कि इतने जायकेदार ये नान होते हैं। तो मैंने सोचा कि वो मसाले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, रेसिपी जो है ना, जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे यहाँ पर मैं स्क्रीन पे शो करती जा रही हूँ, ताकि आप जो है उसको नोट डाउन भी कर सकें। और साथ साथ में आपको बस ब्रीफ करती जा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने आटा गूंद लिया है इसके लिए, और ये सारे मसाले जो हैं ये यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये सारे मसाले हम ऐड करेंगे आलूओं में। आलूओं को हमने जस्ट ग्रेट करना है, ठीक है, मैश नहीं करना है। इस बात का अच्छा सा ख्याल रखना है आपको कि मैश नहीं करना, हमें इसको ग्रेटेड आलू के साथ बनाना है। बॉइल्ड ग्रेटेड पोटैटोज़ हमें ऐड करने, और इसमें ये सारे मसाले ऐड करने। और मैंने यहाँ पर एडिशनल और ऑप्शनल दोनों ही है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है, मैंने यहाँ ऐड किया, लेकिन मैंने स्क्रीन पे नहीं शो किया क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत बाज़ारी टेस्ट आए ना, तो उसके लिए आपको मेरा मशवरा है कि आप इलायची पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है नान में। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो डो है वो प्रूफ हो चुकी है, तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। डो के बाद हमें जो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना है वो ये कि आपने इसके पेड़े बना लेने, ठीक है। कट कर लें आप इक्वल साइज़ में, और इसके गोल गोल पेड़े आपने बनाने हैं। जितना भी साइज़ आपको रखना है, मैं तो मशवरा दूंगी कि मीडियम साइज़ के आप बनाएं, ना ही ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि फिर ना ही ज़्यादा छोटे अच्छे लगते हैं और ना ही बड़े अच्छे लगते हैं। तो मीडियम साइज़ के जो पेड़े होते हैं ना नान के, वो बस
ठीक होते हैं, ओके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का बॉल बना लिया है आलू का, और अब उसकी फिलिंग करने जा रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से आपने फिलिंग करनी है नान के अंदर, और बेलन हरगिज़ भी यूज़ नहीं करना। आपके जो प्यारे प्यारे हाथ हैं, आपने उसको यूज़ करते हुए हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर और इसको फैला लेना है। और जो भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो आप उस साइज़ के बना लें। और इसके बाद मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़ा कटर से जस्ट इसके अंदर पैटर्न दे रही हूँ, और आप कोई भी पैटर्न इसके अंदर डाल सकते हैं। इवन आप स्पून की मदद से कट लगा सकते हैं, फोक की मदद से कर सकते हैं। तो जैसे भी जो भी पैटर्न आपको चाहिए, जो भी डिज़ाइनिंग चाहिए, वो आप इसके ऊपर क्रिएट कर लें। और इसके बाद इसके ऊपर एग वॉश करना है, और एग वॉश करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक सीड्स एंड वाइट सीड्स, यानी सेसमी सीड्स, और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं। मैंने चूल्हे पर भी बेक किया और मैंने अवन में भी बेक किया। ये मैंने अवन में बेक किया था, इसके बाद मैंने एक नान चूल्हे पर बेक किया था। तो नो डाउट कि अवन की जो बेकिंग होती है उसकी बात अलग होती है, चूल्हे की बात अलग होती है। कलर जो है वो बहुत डिफरेंस आता है दोनों में। और यहाँ पर मैंने बेकिंग के बाद जो है ये किया था कि इसके ऊपर मैंने बटर और सिलेंट्रो जो है मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिया था। मैंने तो हाथ की मदद से ही लगाया था, आप ब्रश यूज़ कर लीजिएगा। और फिर ये हमारे नान रेडी हैं। अच्छा, बेक इसको करना है 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आप चूल्हे पर बेक कर रहे हैं तो आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। हल्की आंच पे आपने बिल्कुल इसे बेक करना है। और फिर इसके बाद आप फ्लिप करके भी इसको थोड़ा सा बेक कीजिएगा, क्योंकि फिर इसके ऊपर वरना कलर नहीं आएगा। और इस तरह से हमारी ये आलू वाले नान जो वो बनके बिल्कुल रेडी हैं, और ये बहुत मज़े के बने थे। ठीक है, और ये नेक्स्ट डे का है जी। ये वीडियो नेक्स्ट डे की है जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे मदर्स डे। तो आज बच्चों ने कहा था कि आज आपकी छुट्टी है, आपने कुछ भी नहीं बनाना है। और बस मैंने कहा कि फिर अगर कुछ नहीं बनाना है तो फिर खाएंगे क्या। तो खैर लंच और ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था, लेकिन डिनर की इजाज़त नहीं थी। तो फिर ये सरप्राइज़ पार्टी जो है वो बच्चों ने मेरे अरेंज की थी मेरे लिए। बस केक मैंने बनाया था, क्योंकि केक हम बाहर का नहीं इतना ज़्यादा खाते, क्योंकि नहीं दिल भरता। तो केक मैंने बना लिया था, और बच्चों ने कहा बस आप केक बना लें और बाकी की चीज़ें जो वो हम अरेंज करेंगे। तो फिर इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें जो भी खाने पीने की सब ये लोग लेकर आए थे, बच्चे मेरे बाहर से। और बस ये छोटी मोटी सी जो अरेंजमेंट है ये हमने कर ली थी। और इस तरह से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। ये मदर्स डे, इस मदर्स डे पे मेरे हस्बैंड मेरे पास अभी नहीं थे, वो चूँकि आउट ऑफ कंट्री हैं। तो बस हम जो भी चीज़ें, अब जो भी ओकेजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें मिसिंग पार्ट तो होता है एक, ज़ाहिर है, और अजीब भी लगता है। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं जी। जॉब के सिलसिले में जब हजरात बाहर होते हैं, मर्द हजरात, तो घर वालों को ना सर्वाइव खुद ही करना पड़ता है। तो ये तो था जी आज का ब्लॉग, और आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। और ये मेरे बच्चों की काविशें, बर्गर्स लिए थे इन्होंने, सैंडविचेस लिए थे, और साथ जो है आइसक्रीम और ड्रिंक्स वगैरह ये ले आए थे। केक मैंने बना लिया था, बिरयानी। और बस इस तरह से जो है हमने अपना ये डे भी सेलिब्रेट किया, ये ओकेजन सेलिब्रेट किया। और लाजमी आप भी किया करें अपने पेरेंट्स के साथ, उनको ज़रूर विश किया करें, चाहे वो मदर्स डे हो, फादर्स डे हो। और माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए जो चिल्ड्रंस डे होता है या डॉटर्स डे है, सन डे, ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। तो इससे आपस में प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बत भी रहती है, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे मेमोरेबल लम्हे होते हैं जो आप जो है अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। तो ये लम्हे बाद में बड़े याद आते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप ये दिन जो मिस करेंगे। तो जो भी दिन हैं इनको एंजॉय करके गुजारें, और एक दूसरे से प्यार करें, और मोहब्बतें बांटें, खुशियाँ बांटें, और ज़िंदगी को हंस कर जिएँ। ठीक है जी, ये था मेरा आज का मैसेज, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।